देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बच्चन परिवार के लिए दिन बेहद ही खास रहा क्योंकि आराध्या बच्चन का जन्मदिन हाल में ही सेलिब्रेट किया गया, जहां आराध्या बच्चन 12 साल की हो चुकी हैं। आपको बता दें कि आराध्या बच्चन के जन्मदिन पर बच्चन खानदान में काफी जश्न का माहौल दिखना चाहिए था, लेकिन उतना दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से फैंस काफी हैरान हैं। फैंस का कहना तो ये भी है कि ऐश्वर्या बच्चन तो ठीक है, लेकिन आराध्या के साथ आखिर बच्चन परिवार की दूरियां क्यों सामने आई हैं। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब अभिषेक बच्चन ने सुबह होते ही अपनी बेटी आराध्या के साथ तस्वीर डाली और साथ ही खूबसूरत सा कैप्शन भी लिखा। और साथ ही ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अपनी बेटी की तस्वीर डाली थी और खूबसूरत कैप्शन के साथ उन्होंने ये दिखा दिया कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करती हैं। लेकिन यहाँ इन दोनों की इंस्टाग्राम की पोस्ट से आखिर क्या साबित होता है। दरअसल याद होगा कि ऐश्वर्या राय के जन्मदिन पर अभिषेक बच्चन ने एक पोस्ट की थी। ये पोस्ट देर रात की थी, जहां जन्मदिन खत्म होने में महज 15 मिनट रह गए थे। इस पोस्ट को करने के बाद ऐश्वर्या राय के बारे में केवल हैप्पी बर्थडे लिखा, जिसके बाद ऐश्वर्या के पति अभिषेक की जबरदस्त ट्रोलिंग हुई थी। और खास बात तो ये है कि बच्चन परिवार इतना सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के बावजूद भी शांत था। वहीं अगर बात करें अभिषेक बच्चन की, तो अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने में काफी देर कर दी, लेकिन वहीं अपनी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए सुबह सुबह ही पोस्ट डाल दिया। पोस्ट में काफी अच्छी बातें भी लिखी, जिसके बाद ये बात तो साबित हो गई कि ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या बच्चन के साथ साथ अभिषेक भी इस दिन को लेकर काफी खुश है। अभिषेक ने अपनी बेटी के लिए खूबसूरत सी पोस्ट लिखी और साथ ही उन बेटी के बचपन की तस्वीर भी शेयर की। वहीं इंस्टाग्राम पर आपको अभिषेक बच्चन के साथ जो तस्वीर नजर आएगी उसमें कमेंट्स भी ढेर सारे हैं, जहां बहुत सारे लोगों ने आराध्या को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, तो वहीं ट्रोल भी किया है। अब ट्रोल होना तो लाजमी था, क्योंकि अभिषेक बच्चन ने किया ही कुछ ऐसा है। बीवी को लेकर के हुए इस बर्ताव को लेकर लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आखिर क्यों इस तरीके का व्यवहार हो रहा है और क्यों आराध्या बच्चन को लेकर के तो सभी एक्टिव नजर आए और खासकर अभिषेक बच्चन, लेकिन ऐश्वर्या बच्चन के जन्मदिन के वक्त ये तमाम जो चीजें थी वो कहाँ थी। ऐश्वर्या राय बच्चन के जन्मदिन पर महज एक पोस्ट और उस पोस्ट में केवल हैप्पी बर्थडे, वो भी बिना फीलिंग के लिखना, इस बात को साफ कर रहा था कि सोशल मीडिया तो सिर्फ एक बहाना है ये दिखाने का कि हम सभी एक साथ करीब हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं बात करें बच्चन परिवार के बाकी सदस्यों की, तो याद होगा कि अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर हर सदस्य ने सोशल मीडिया पर न केवल उनको बधाई दी बल्कि तस्वीरें भी शेयर की थी। हाल में ही श्वेता बच्चन ने एक फुल फैमिली फोटो शेयर की, जिसमें आराध्या बच्चन के साथ उनकी बेटी और उनके बेटे के साथ जया बच्चन और अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। ये वही तस्वीर है जिसको ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्रॉप करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला था और हैप्पी बर्थडे विश किया था। इस तस्वीर की खास बात यह है कि इस तस्वीर को लेकर के श्वेता ने जो कैप्शन है वो भी लिखा। कैप्शन में लिखा कि बस इसी तरीके से प्यार बना रहना चाहिए। लेकिन जब आराध्या के जन्मदिन की बारी आई तो श्वेता बच्चन भी शांत नजर आ रही हैं। नव्या नवेली नंदा का भी कोई ऐसा पोस्ट सामने नहीं आया है जिसमें वो जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हुई दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि इन दोनों के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से खराब है, किस हद तक खराब है, इसकी साफ तस्वीर देखी जा रही है कि कैसे ऐश्वर्या के साथ साथ आराध्या बच्चन को भी पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है। यही नहीं, अभिषेक बच्चन के पिता अमिताभ बच्चन जो अपने बेटे को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, अपने बेटे की फिल्मों को प्रमोट करते हैं, घूमर को बार बार वो प्रमोट करते हुए हाल में ही नजर आ रहे थे। अभिषेक बच्चन के बारे में बात करने से नहीं थकते। यही अमिताभ बच्चन आराध्या बच्चन के बारे में कोई भी सोशल मीडिया पर अपडेट सामने नहीं लाते हैं। ये इस चीज को दर्शा रहा है कि इस परिवार में कितनी ज्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं। हाल में ही बात करें ऐश्वर्या राय बच्चन की, तो ऐश्वर्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। परिवार की दूरियों की खबर तो तभी सामने आई जब ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या को लेकर के
दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए पहुंची। ये दिवाली उनकी बच्चन फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं की गई थी, बल्कि ये दिवाली कहा तो ये जा रहा है कि ऐश्वर्या राय की मां के घर सेलिब्रेट की गई। वहीं अभिषेक बच्चन ने अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया दिवाली के फंक्शन को। एक और जहां अभिषेक अपने परिवार के साथ अकेले सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे थे, तो ऐश्वर्या राय बच्चन को उनकी बेटी के साथ एयरपोर्ट पर दिवाली के दिन ही स्पॉट किया गया, जहां दिवाली की पूजा से महज कुछ देर पहले ही वो एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, जहां कहा यह जा रहा था कि वो अपनी मां के साथ दिवाली सेलिब्रेट करके आई हैं। ऐसे में ये बात साफ हो गई कि ऐश्वर्या राय की ये दिवाली बच्चन फैमिली के साथ नहीं मनाई गई। इतना ही नहीं, बच्चन फैमिली की हमेशा एक तस्वीर हर तीज त्योहार पर वायरल होती है। ये उनकी फैमिली फोटो रहती है। बच्चन फैमिली में परंपरा है कि वो हर तीज त्योहार के दिन एक साथ फैमिली फोटो लेते हैं, और उस फैमिली फोटो को जब सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है तो बच्चन परिवार की जो उनकी करीबी है वो साफ नजर आती है कि कैसे परिवार एक साथ है। लेकिन इस साल तो कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इस साल अगर बात करें करवा चौथ की पूजा को लेकर, तो करवा चौथ के दिन भी ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना जन्मदिन अकेले सेलिब्रेट किया, और करवा चौथ पर भी कोई भी तस्वीर साझा नहीं की। और साथ ही ये परिवार बच्चन फैमिली के साथ, यानी कि अमिताभ और जया के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा था। जबकि कहा तो ये भी जाता है, इतिहास में ये भी गवाह है कि सभी परिवार एक साथ मिल करके एक दफा तस्वीर जरूर लेते हैं, और करवा चौथ वाले दिन तो ये परंपरा ही है। लेकिन इस बार इस चीज को नहीं देखा गया, और दिवाली के मौके पर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें साफ आई। इसमें ये साफ जाहिर होता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन अब आराध्या के साथ अलग सेटल हो सकती हैं, और साथ ही जो कयास इनकी मतभेद के लगाए जा रहे हैं, इसको तब हरी झंडी मिल गई जब केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन ने भी इस बात को कबूल कर लिया कि उनके बीच में भी कई जो उलझने हैं वो रखी जाती हैं। बता दें केबीसी के सेट पर जब अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि क्या उनके घर में भी इस तरीके की लड़ाई होती है, क्या सास बहू की इसी तरीके से नोकझोंक होती है, उस दौरान भी अमिताभ बच्चन ने इस बात को बिल्कुल भी मना नहीं किया कि उनकी लड़ाई नहीं होती। बल्कि अमिताभ बच्चन का तो ये भी कहना था कि उनकी लड़ाई के दौरान वो भी पिस जाते हैं, और साथ ही खास बात यह है कि भले ही कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन परिवार एक साथ रहता है। बता दें कि फैमिली को लेकर के जो कंट्रोवर्सियां हैं वो सामने आ रही हैं। बेटी और बहू के साथ दो अलग अलग व्यवहार करने को लेकर के बच्चन परिवार ट्रोल हो रहे हैं, और साथ ही खासकर अभिषेक बच्चन की ट्रोलिंग ज्यादा की जा रही है। अभिषेक बच्चन को लेकर के कहा तो ये भी जा रहा है कि अपनी बेटी के लिए अभिषेक के पास समय था, लेकिन अपनी पत्नी के लिए अभिषेक के पास एक पोस्ट करने का भी वक्त नहीं है, और ना ही जन्मदिन सेलिब्रेट करने का। यही वजह रही है कि अभिषेक के बिना ही ऐश्वर्या राय बच्चन ने जन्मदिन सेलिब्रेट किया, और दीपावली का त्योहार भी अकेले ही सेलिब्रेट किया था। और अब दोनों अलग अलग पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो साफ पता चल रही है। आराध्या बच्चन के साथ अभिषेक ने अपनी अकेले तस्वीर साझा की, और ऐश्वर्या के साथ आराध्या की अकेले की ही तस्वीर आई है। जबकि अक्सर ये देखा गया है कि ये तीनों जो लोग हैं, जो ये 3 मेंबर्स का परिवार है, जो 3 सदस्य का परिवार है, वो अक्सर एक साथ तस्वीर को साझा करके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। लेकिन इस बार की तस्वीरें अलग ही। माना तो ये भी जा रहा है कि दोनों अलग अलग हो चुके हैं, और साथ ही एक होने का केवल ये नाटक है। और साथ ही बच्चन फैमिली को लेकर के कई और ऐसी कंट्रोवर्सियां जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें साफ दिखा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन से लेकर के ऐश्वर्या राय बच्चन अब पूरी तरीके से धीरे धीरे सेपरेट होते हुए, यानी कि अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चन परिवार में आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि डाइवोर्स जैसी चीजें नहीं हुई है। श्वेता बच्चन का भी डाइवोर्स नहीं हुआ, हालांकि वो अपने पति के बिना अकेले लंबे वक्त से मुंबई में रह रही हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि श्वेता अपने काम की वजह से मुंबई में रहती हैं, बल्कि यहाँ पर कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ऐश्वर्या और अभिषेक का डाइवोर्स हो सकता है। ये डाइवोर्स की खबरें इसी वजह से सामने आ रही हैं क्योंकि अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में काफी दूरियां पैदा हो गई हैं, और अक्सर ये दूरियां नजर भी आती हैं।